अभी हमारे साथ हैं अभिमन्यु त्यागी, प्रदेश में मंत्री हैं युवा मोर्चा से। आइए इनसे भी कुछ सवाल लेते हैं। सर, क्या लगता है आपको, गठबंधन जिस तरह से कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का टूट गया है, तो क्या ये हिडन गठबंधन होगा? मुझे ऐसा लगता है कि अरविंद केजरीवाल एक बहुत ही ओछी तरीके की राजनीति करते हैं। सबसे पहले जब वो इस सत्ता में आए, दिल्ली की भोली भाली जनता ने उन पे विश्वास जताया। उन्होंने ये बोला कि मैं करप्शन के खिलाफ चुनाव लड़ूंगा, मेरे पास शीला दीक्षित के खिलाफ 300 पन्ने की फाइल है, मैं वो जब सत्ता में आऊँगा 3 घंटे में शीला दीक्षित को जेल भेज दूंगा। पर ऐसा जब वो सत्ता में है ऐसा कुछ नहीं हुआ। उन्होंने तब भी झूठ बोल दिया। वो मुकर जाते हैं। बच्चों की जो झूठी कसम खा सकता है वो किसी भी हद तक गिर सकता है। उसके बाद आज वो उनके पास गिड़गिड़ा रहे हैं कि हमारे साथ गठबंधन कर लो। जब पहले गठबंधन ना होने की बात हुई, शीला दीक्षित ने या उनके नेतृत्व ने मना कर दिया, तो वो बोल रहे थे ये बीजेपी की बी टीम है, ये चाहती है बीजेपी जीते। फिर दोबारा ऐसे कर रहे हैं जैसे कोई कॉलेज जाने वाला विद्यार्थी हो और उसके दोस्त उसे घूमने ना ले जाके छोड़ने चले गए हो तो वो बाहर बैठ के छाती पीट रहा हो। इस तरीके से वो छिछोरेपन वाली राजनीति कर रहे हैं। तो अभी तो अरविंद केजरीवाल का कहना है कि कुछ भी करना है लेकिन भाजपा को हराना है। नहीं, देखिए, ये चुनाव जो हो रहा है ये किसी का सत्ता में आने के लिए नहीं हो रहा है। क्योंकि आप देखिए, सत्ता में आने के लिए 272 सीट चाहिए। कांग्रेस जो है वो 230 सीटों पे मात्र चुनाव लड़ रही है। सपा है वो 37 सीटों पे चुनाव लड़ रही है। मायावती है वो 37 सीटों पे चुनाव लड़ रही है। तो ये देश में प्रधानमंत्री बनने के लिए चुनाव नहीं लड़ रहे, ये मोदी रोको कंपटीशन कर रहे हैं। वो भी मोदी को रोक रहे हैं और भाजपा युवा मोर्चा का कार्यकर्ता भी मोदी को प्रधानमंत्री की सीट पे बने रहने के लिए, रोकने के लिए तत्पर है। आयुष्मान भारत योजना को किस तरह से लागू करेंगे आप दिल्ली में? आयुष्मान योजना दिल्ली में तभी लागू हो सकती है जब दिल्ली के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार होगी। अगर मान लीजिए बीजेपी की सरकार नहीं आती है तो फिर यहाँ पर क्या लोग वंचित रहेंगे? नहीं, लोग वंचित नहीं रहेंगे। निगम के कुछ अस्पतालों में इसको लागू किया गया है। जो दिल्ली से बाहर के लोग हैं, एनसीआर में है, जिनके पास आयुष्मान कार्ड है, वो दिल्ली में आके अपना इलाज करा सकते हैं। और गंगाराम अस्पताल ने भी अभी शुरू करा है इसका। केजरीवाल जी ने क्या करा, जब मोदी जी ने केजरीवाल को, सरकार को या फिर दिल्ली सरकार को बोला कि हम आयुष्मान योजना लागू करना चाहते हैं, तो उन्होंने बोला इसका नाम प्रधानमंत्री आयुष्मान योजना नहीं होना चाहिए, इसका नाम केजरीवाल अपने नाम पे ये कराना चाहते हैं, क्योंकि वो इससे डरते हैं कि कहीं मोदी जी दिल्ली में और पॉपुलर ना हो जाए। इसलिए उन्होंने यहाँ लागू नहीं होने दी। और एक रिसेंट सर्वे के हिसाब से, एक लीडिंग मीडिया रिपोर्ट के हिसाब से, अभी दिल्ली में पिछले 1 महीने के अंदर पैसे ना होने की वजह से 12,716 लगभग 12,716 लोग इलाज होने से वंचित रहे और 7,300 लोगों की मौत हो गई, क्योंकि बस उनके पास पैसे नहीं थे। तो इसका जिम्मेदार कौन है? अरविंद केजरीवाल है, जो वो दिल्ली में लागू नहीं होने दे रहे। क्या लगता है आपको, जिस तरह से अब युवा मोर्चा में आप मंत्री हैं, तो कितनी भूमिका आप निभा रहे हैं अपनी पार्टी को जिताने के लिए? क्या प्रयास आप कर रहे हैं? दिल्ली के अंदर जितने भी बूथ हैं, युवा मोर्चा ने वहाँ पर 1 बूथ 10 यूथ के हिसाब से फौज तैयार कर दी है। उन 10 यूथों की जिम्मेदारी बस उनके बूथ की है। वो वहाँ पे जो प्रधानमंत्री की जन कल्याणकारी योजनाएं हैं उनको लोगों को बता रही है। और दिल्ली के अंदर जो दिल्ली की सरकार की कमियां हैं वो उन्हें बता रही है कि उन्हें भोली भाली दिल्ली की जनता को केजरीवाल जी ने किस प्रकार मूर्ख बनाया। 2019 के चुनाव को आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, ये चुनाव जो है ये न्याय और अन्याय के बीच में चुनाव है, ये धर्म और अधर्म के बीच में चुनाव है। और अंत में मैं आपको एक बात बता दूं, ये चुनाव ये तय करेगा कि आपके हमारे बच्चों का भविष्य कैसे होगा या फिर सोनिया गांधी के बच्चों का भविष्य कैसा होगा। न्याय तो राहुल गांधी जी भी लेकर आ रहे हैं। वो न्याय, वो इट्स नॉट वायबल, क्योंकि वो बोल रहे हैं 72,000 रुपये हर, जो एक गरीबी रेखा, जो भी उन्होंने अपने ख्याली पुलाव के अंदर जो वो झूठा जुमला तय करा है, उसके अंदर जो भी उन्होंने सोचा है, पहली बात वो 3 जितना वो है वो 180 लाख करोड़ उसका टोटल खर्च आएगा, जो हमारी जीडीपी का 4% है। उस 4% को करने के लिए उनके नेता इंटरव्यू में बोलते हैं कि हम मिडल मैन पे टैक्स बढ़ाएंगे। अब वो अगर मिडिल क्लास पे टैक्स बढ़ाएंगे तो भुगतेगा कौन? ये हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये इन्होंने मध्य प्रदेश के अंदर बोला हम किसान का ऋण माफ कर देंगे। बेचारे भोले भाले किसानों ने सोचा हमारा ऋण माफ हो जाएगा, हम इन्हें सत्ता दे देते हैं।
वहां आने के बाद किसानों का ऋण माफ हो रहा है, किसी का 13 रुपए, किसी का 14 रुपए, किसी का 16 रुपए, और कई किसानों को तो ये बोला गया कि आप इस रेखा में आते ही नहीं है। अब जिस तरह से आपने बात की, अगर राहुल गांधी 72,000 रुपये देते हैं तो वित्तीय नुकसान होगा, तो अरुण जेटली जी बोल रहे हैं कि हम गरीबों को 1 लाख रुपए दे रहे हैं सालाना, तब क्या वित्तीय नुकसान नहीं हो रहा है उसमें? वो 1 लाख रुपए कहाँ से आ रहा है? वो वित्तीय नुकसान नहीं है। ऐसा है, जो सिलेंडर जब देते हैं तो सब्सिडी दी जा रही है। उज्ज्वला योजना में हम उन्हें गैस के चूल्हे दे रहे हैं, उन्हें नए सिलेंडर दे रहे हैं, उन्हें जो हमने अभी अटल पेंशन योजना के अंदर स्कीम तय करी, उनके पैसे जोड़ के एक तरीके से, एक सिस्टम से पैसा जा रहा है। ऐसा नहीं है कि सत्ता में आने के लिए मैं भी बोल दूं कि जी हम सब लोगों के अकाउंट में 1-1 करोड़ रुपए देंगे तो आप सरकार हमें वोट दीजिए। तो ऐसे, ये तो झूठ है। आप भोली वाली जनता का मूर्ख नहीं बना सकते। अब जनता पढ़ी लिखी है, समझदार हो गई है। 2014 में माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि 15 लाख रुपए जो है देश में दिए जाएंगे, तो अब की बार राहुल गांधी ने 72,000 बोल दिया, तो क्या ये वोटर्स को लुभाने की एक राजनीति चाल तो नहीं है? नहीं, मोदी जी ने ये कभी नहीं बोला 15 लाख दिए जाएंगे। मोदी जी ने ये भी कभी नहीं बोला कि आपके अकाउंट में 15 लाख आएंगे। अगर कोई भी नेता ये बोल दे, ये वीडियो भी दिखा दे जिसके अंदर मोदी जी ने ये बोला है कि आपके अकाउंट के अंदर 15 लाख रुपए आएंगे, मैं 1 करोड़ रुपए उसे दूंगा जी। तो फिर क्या बोला था 15 लाख वाला? उन्होंने बोला था कि अगर विदेश से काला धन और जितना इन्होंने करप्शन करा है वो सब, अगर मोदी सरकार उनको पकड़ेगी, उन्हें जेल में डालेगी, जिस दिन वो धन आ जाएगा तो इतना पैसा आ जाएगा कि एक आदमी का 15 लाख रुपए का भला हो सकता है। धन्यवाद।